लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने अपनी बॉडी को इमोर्टल सीड में कन्वर्ट कर लिया था, जिसके बाद वो वापस एकेडमी की तरफ गया था, जहां बाकी तीनों एकेडमी के लोग तियानसिन एकेडमी के लोगों को परेशान कर रहे थे, क्योंकि वो तियानसिन एकेडमी की टेरिटरी में निकलने वाले ट्रेजर को हथियाना चाहते थे। लेकिन एलेक्स वहां पहुंच के वो ट्रेजर ले लेता है और उनमें से एक गोल्डन राइनो का हॉर्न तोड़ देता है। तो वो राइनो डर के मारे इमोर्टल एकेडमी के दूसरे बंदे के पीछे छुप गया था, जिसे गलती से मैंने लास्ट एपिसोड में पर्पल सन बोल दिया था, पर वो नॉर्मल स्टूडेंट था। इसके बाद एलेक्स ने उस स्टूडेंट को भी पीट दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पर्पल सन अपने इमोर्टल एकेडमी के उस स्टूडेंट को हीलिंग मेडिसिन देता है, जिसके बाद वो स्टूडेंट पर्पल सन से बोलता है कि ये हुआंग बहुत ज़्यादा घमंडी है। इस पे पर्पल सन उसे बोलता है कि तुम पीछे हटो, मैं इससे डील करता हूँ। जिसके बाद वो हुआंग से कहता है कि ब्रदर हुआंग, मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है। आपने हेवनली डाइटी लेवल पर होने के बावजूद भी गोल्डन हॉर्न राइनो और मेरे स्टूडेंट को हरा दिया। आपकी स्किल्स कमाल की है। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि मतलब तुमने ही इन्हें भेजा था, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? उसी वक्त रैबिट गर्ल भी पर्पल सन से बोलती है कि ओए बैंगन, तुम बस अपने साथियों के दम पर लड़ सकते हो, तुम्हारी हुआंग से लड़ने की हिम्मत नहीं है। उसी वक्त मोटा लड़का भी कहता है कि जब हुआंग पूरे वर्ल्ड पर रूल कर रहा था तब इन लोगों का कहीं नाम भी नहीं था। ये सुन के इमोर्टल एकेडमी का वो स्टूडेंट गुस्से में उन दोनों से कहता है कि मेरे लॉर्ड के पास पर्पल एनर्जी है और ये लिटिल हेवनली किंग जितने पावरफुल हैं। तुम्हारा हुआंग तो पहले फेमस था, पर अब इसे कोई इतना नहीं जानता। ऊपर से इसने कोई इमोर्टल सीड भी अपने आप से मर्ज नहीं करा है, तो ये कितना ही ताकतवर होगा। ये सुन के फॉक्स गर्ल बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि उसने इमोर्टल सीड मर्ज नहीं करा? ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि ये सच कह रहा है, मैंने कोई इमोर्टल सीड इस्तेमाल नहीं करा है। ये सुन के फॉक्स गर्ल बोलती है कि भले ही तुमने ना करा हो, तुम पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी एक उंगली से स्टूडेंट को हरा सकते हो। ये सुन के वो स्टूडेंट गुस्सा हो जाता है। तभी पर्पल सन उसे पीछे करते हुए हुआंग से बोलता है कि वूडी जिसको तुमने हराया था वो मेरा दोस्त है, और जब मुझे उसकी हार का पता चला था तब मैं तुमसे लड़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन तुमने कोई भी इमोर्टल सीड इस्तेमाल नहीं करा है और खुद की बॉडी को सीड बनाने की कोशिश करी है, जिसमें आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया है। इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों की फाइट नहीं हो पाएगी। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि तुम लड़ाई से बचने के बस बहाने बना रहे हो। ये सुन के पर्पल सन उसे बोलता है कि ठीक है, तुम हेवनली डाइटी लेवल पर हो, इसलिए मैं भी अपने लेवल को हेवनली डाइटी लेवल पर लॉक करके तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है इमोर्टल सीड के साथ मर्ज ना होके। इधर मुदाओ को भी एलेक्स के वापस आने का एहसास हो गया था, इसलिए वो उसके पास आने के लिए निकल जाता है। इधर इमोर्टल एकेडमी के लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि इनमें से कौन जीतेगा। तभी वो बाकी एकेडमी के 3 सीनियर्स पर्पल सन की तारीफ करने लगते हैं, तो रैबिट गर्ल उनसे कहती है कि जब एलेक्स अकेला दूसरे वर्ल्ड के डीमन से फाइट कर रहा था तो तुम लोग कहाँ थे? तुम लोगों को खुद को सीनियर कहने का कोई हक नहीं है। इधर एलेक्स का दोस्त उससे पूछता है कि इमोर्टल सीड के साथ फ्यूज होने के बाद एक बंदे की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या तुम इससे फाइट कर पाओगे? ये सुन के एलेक्स तुरंत ही पर्पल सन की तरफ जाता है, तो पर्पल सन अपना स्पिरिचुअल पर्पल मून बना लेता है और उसके बाद तुरंत ही एलेक्स पर स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है, जिस स्पिरिचुअल हैंड को एलेक्स एक ही झटके में ख़त्म कर देता है। ये देखकर पर्पल सन कहता है कि तुम स्पिरिचुअल पावर को अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मानना पड़ेगा तुम सच में कमाल के हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना आगे जा सकते हो। अब ये बोल के वो अपने पर्पल मून से एलेक्स पर अटैक करता है। ये देखकर वो मॉन्क का साथी बोलता है कि ये है तो एंशिएंट कल्टीवेशन मेथड की टेक्निक, पर यह देखकर इसे मॉडर्न कल्टीवेशन पाथ और चलने वाले बंदे भी सीखना चाहेंगे। तभी वो इमोर्टल एकेडमी का स्टूडेंट हंसते हुए बोलता है कि अब तो हुआंग इस पर्पल मून के अंदर दब के मर जाएगा। उसी वक्त रैबिट गर्ल बेबी ड्रैगन उसे जोर से फेस पर मारता है। तभी वह मुदाओ भी आ जाता है।
साथ ही वूडी भी खुश होते हुए बोलता है कि अब तो हुआंग मरने वाला है। उसी वक्त एलेक्स अपने एक ही पंच से उस पर्पल मून के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वूडी को जाकर लात मार के पहाड़ों में फेंक देता है। उसी वक्त पर्पल सन एलेक्स से बोलता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करा, इसलिए पहले मैंने अपनी इममोर्टल सीड की पावर इस्तेमाल नहीं करी थी, पर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक इममोर्टल सीड क्या कर सकता है। अब ये बोल के वो अपना पर्पल फीनिक्स बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर इममोर्टल सीड की ताकत थी, जिसकी वजह से उसका साइज बहुत बड़ा था। अब एलेक्स भी अपनी ब्लू वेयर और गोल्डन फीनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करता है, पर साइज छोटा होने की वजह से पर्पल फीनिक्स उन दोनों स्पिरिट्स को निगल जाता है। तो ये देखकर एलेक्स बोलता है कि अब टेस्ट करने का वक्त आ गया है कि अगर मैं खुद को सीड की तरह इस्तेमाल करूं तो मेरी टेक्निक्स क्या कर सकती है। अब एलेक्स ऐसा ही करता है, जहां एलेक्स की टेक्निक अब उस पर्पल फीनिक्स की आंखें फोड़ के बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से पर्पल सन भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही खुद को और अपने फीनिक्स को हील करने की कोशिश करता है। लेकिन एलेक्स अपनी स्पिरिट्स का साइज बढ़ा के उस पर्पल फीनिक्स को खत्म कर देता है। ये देखकर सभी एलेक्स की तारीफ करने लगते हैं कि एलेक्स जीत गया। तभी रैबिट गर्ल भी बोलती है कि ये कहाँ का सीनियर है, इसे तो हुआंग ने बड़ी आसानी से हरा दिया। अब तियानसिन एकेडमी के सारे सीनियर्स एलेक्स को चीयर करने लगते हैं। उसी वक्त एलेक्स की पावर की वजह से अंडरग्राउंड इममोर्टल मेंशन जमीन को फाड़ के बाहर आ जाती है, जिसको देखकर सब हैरान थे। तभी एलेक्स बोलता है कि क्योंकि ये फाइट मैं जीता हूँ, इसलिए इस पैलेस के अंदर सबसे पहले तियानसिन एकेडमी जाएगी। इधर पर्पल सन भी मन में बोल रहा था कि मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता। अब ये मन में बोल के वो एलेक्स से अपनी हार मान लेता है। लेकिन उसी वक्त बाकी 3 सीनियर्स वहां आ जाते हैं, तो एलेक्स उनसे बोलता है कि तुम तीनों कोई गंदी चाल चलने वाले हो। तभी लेन जियान एलेक्स से बोलती है कि ये इममोर्टल पैलेस तुम्हारे और पर्पल सन के फाइट के ऑरा के कारण बाहर आया है, ना कि सिर्फ तुम्हारी पावर की वजह से। इसलिए हम पहले इसके अंदर जाएंगे। और तुम इन नॉर्मल कल्टीवेटर्स को अंदर क्यों ले जाना चाहते हो, क्योंकि ये बस ट्रेजर वेस्ट करेंगे। सिर्फ हम 3 सीनियर्स और तुम ही अंदर चलते हैं, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड के डीमंस की लड़ाई बहुत ही पास आ चुकी है। इसलिए अब स्ट्रॉन्ग को ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ना कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर को। ऊपर से हम 3 हैं और हम तीनों को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि हम तीनों वॉइड डाउ लेवल पर है और तुम बस हेवनली डाइटी पर। ये सुन के एलेक्स को ग्रेट एल्डर की एक बात याद आती है, जिसमें उन्होंने एलेक्स से कहा था कि वापस जाने के बाद तुम अपनी स्ट्रेंथ किसी से मत छुपाना। इस पे एलेक्स ने कहा था कि मैं तियानसिन एकेडमी का नाम फिर से टॉप पर ले आऊँगा। ये सुन के ग्रेट एल्डर ने मन में सोचा था कि तीनों एकेडमी एक पापी ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इसलिए एलेक्स को वापस जाकर खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाना होगा, ताकि लोग इसे इग्नोर ही ना कर पाए। अब एलेक्स भी अपना वॉइड डाउ लेवल दिखाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल कल्टीवेटर तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तभी पर्पल सन बोलता है कि तो तुम अपनी पावर हाइड कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब तुम भी वॉइड डाउ लेवल पर हो तो मैं भी अपनी पूरी ताकत से तुमसे लड़ सकता हूँ। अब पर्पल सन अपना वॉइड डाउ लेवल का मून बाहर निकालता है, जिसके ऊपर बहुत सारी चेन्स भी थी। उसी वक्त पर्पल सन बोलता है कि मैंने इममोर्टल सीड को फ्यूज करा है, इसलिए मैं अब हार ही नहीं सकता। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मैंने खुद की बॉडी को सीड बनाया है और मैं किसी एक्सटर्नल चीज़ पर विश्वास नहीं करता। अब एलेक्स अपनी बॉडी की पावर से उन सभी को चारों तरफ से कैद कर लेता है। ये देखकर वहां खड़े सभी चौंक गए थे, साथ ही रैबिट गर्ल को तो चक्कर आने लगे थे। इधर एलेक्स का दोस्त भी बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि एलेक्स इतना ताकतवर बन चुका है। उसी वक्त फॉक्स गर्ल भी बोलती है कि मुझे पता था कि एलेक्स इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। तभी ये सब देखकर पर्पल सन को वो बात याद आती है जब लिटिल हेवनली किंग ने उसे हुआंग के बारे में बताया था, तो उसने हेवनली किंग से कहा था कि वो हुआंग को हरा देगा। लेकिन उसी वक्त एलेक्स अपनी ताकत से पर्पल सन के मून को डिस्ट्रॉय करके उसे तुरंत ही जमीन पर पटक देता है। ये देखकर सब बोलते हैं कि ये तो फिर से हार गया। तभी मोटा लड़का भी बोलता है कि ये दूसरी एकेडमी के सीनियर्स मेरे भाई के सामने
कुछ भी नहीं है। उसी वक्त इमोर्टल एकेडमी का वो स्टूडेंट पर्पल सन से बोलता है कि आप दुखी मत होइए, एक न एक दिन आप इसे हरा दोगे। उसी वक्त इमोर्टल एकेडमी का एक एल्डर वहां आ जाता है और पर्पल सन से कहता है कि वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, वरना तुम तो 6-7 महीने के लिए बेड रेस्ट पर मिलते। ये सुन के पर्पल सन बोलता है कि मुझे तो लग रहा था कि मैं कुछ महीनों की और ट्रेनिंग करूँगा, जिसके बाद मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। ये सुन के एल्डर बोलते हैं कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, जिससे तुम हारे हो वो हुआंग है, इससे फाइट करना भी तुम्हारे लिए ऑनर की बात है। ये सुन के पर्पल सन बोलता है कि ये सब मुझे इम्पॉसिबल सा लग रहा है, कोई कैसे अपनी बॉडी को सीड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इस तरफ वो गोल्डन हॉर्न राइनो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे अपने मरने के विजन्स आ रहे थे। इसलिए वो एलेक्स के पास जाके उसे कहता है कि मेरी चमड़ी बहुत मोटी है और मैं टेस्ट में भी बहुत बुरा हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना और मत खाना। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि पहले तो तुम मुझे मारना चाहते थे और अब मुझे दया की भीख मांग रहे हो। उसी वक्त फॉक्स गर्ल एलेक्स पर डोरे डालते हुए उससे कहती है कि तुम सच में लोगों को हैरान कर देते हो। तभी एलेक्स अपनी एकेडमी के स्टूडेंट्स को लेकर पैलेस के अंदर चला जाता है। उसी वक्त उस मॉन्क के पास जो फर्नेस था उसके अंदर एक रेड ड्रैगन बाहर आता है, जो उससे कहता है कि अगर तुम यहीं रुके रहे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। अब ये बोल के वो रेड ड्रैगन पैलेस के अंदर चला जाता है, जिसके बाद बाकी सब भी पैलेस के अंदर की ओर चले जाते हैं। दूसरी तरफ तियानसेन एकेडमी पर फायर टोर्नाडो से अटैक होता है, तो एलेक्स उस फायर टोर्नाडो को रोककर अपनी एकेडमी से कहता है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं बाद में आऊँगा। उसी वक्त वो रेड ड्रैगन एलेक्स के सामने आकर उससे कहता है कि तुम अकेले इनको कैसे प्रोटेक्ट करोगे, लगता है तुम्हें अपने लिमिट्स का पता नहीं है। इस तरफ हम एक पर्सन को देखते हैं जो सीनियर से कहता है कि इमोर्टल पैलेस ओपन हो चुका है, आपने पहले से ही अपने हर राइवल को हरा रखा है, इसलिए अब अपना नाम वर्ल्ड में फेमस करने का वक्त आ गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।